हेलो दोस्तों, नमस्ते सबको। आप सबका स्वागत है हृदयपूर्वक मेरी YouTube चैनल पर। आज एक बार फिर मैं ये अनलॉक डाउन 2 के दूसरे दिन गुरुवार और दूसरी तारीख है जुलाई मास 2020। आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर हूँ। कई दिनों से मैं ये अनलॉक का जो समय है उसमें अनलॉक 1 और अनलॉक 2 ये है। तो ये कोरोना के काल में, विपत्ति के काल में, आपदा काल में आत्मचिंतन का दौर कई दिनों से चल रहा है और उसमें मैंने चाणक्य नीति के बारे में अगाऊ बातें की है। नीति की बातें इसलिए मैंने उपाड़ी है चाणक्य नीति की कि जीवन का जो हमारा मार्ग है वो नीति का मार्ग ही होना चाहिए। यदि तुमको सफलता पानी है तो नीति के मार्ग पर ही चलकर सफलता पाई जाती है। सफलता का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सफलता का अर्थ ये है कि तुम्हारा ध्येय तुम्हें जो प्राप्त करना है, सफलता यानी फल की जो बात है। जैसे वृक्ष पौधा रोपते हैं और जब वृक्ष रोपते हैं तो क्यों रोपते हैं? कि उसका फल पाने के लिए, लक्ष्य है। तो सफलता का सीधा साधा अर्थ है, सक्सेस का सीधा साधा अर्थ है कि हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त हो। जीवन का लक्ष्य क्या है? परम शांति और परम विश्राम, परमात्मा की प्राप्ति, ये जीवन का उद्देश्य है। बाद में जीवन जीने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रहते हैं कि भाई पैसा कमाना है, धंधा करना है, ये व्यवहार करना है, और जो छोटे छोटे लक्ष्य, समय समय के लक्ष्य जो प्राप्ति करते हैं वो क्रमशः आते हैं। वो भी प्राप्ति के लिए, उसी में भी सफलता पाने के लिए नीति ही चाहिए, मोरालिटी। और इसलिए मैंने नीति पर मैंने बातें शुरू की है। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में और कर्म मार्ग में, तीनों मार्ग में यदि सफल होना है तो नीति इज मस्ट, मोरालिटी इज मस्ट। और इसलिए ऐसा सोचकर मैंने नीति पर, चाणक्य नीति सबसे प्रमाणभूत मानी गई है हमारे देश में। इसलिए जो नए मेरे YouTube चैनल पर है उसको मैं बता दूं कि वीडियो मेरा यदि तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, तो जरा धीरज करके पूरा सुनो, धीरे धीरे, क्योंकि बातें हैं, मूल बातें हैं। ये हमारे सनातन धर्म की मूल बातें हैं। सफल होना है ना जीवन में और परम ध्येय की प्राप्ति करनी है तो नीति के मार्ग से ही पाया जाता है। और नीति का मार्ग सनातन धर्म का मार्ग है। तो जो कुछ संतों से और शास्त्रों से मैंने पाया वो मैं बातें कर रहा हूँ। मेरी YouTube चैनल बनाई है तो ध्यान से सुनो। आज का श्लोक भी मैंने ऐसा ही लिया है चाणक्य नीति का। और मैं हर रोज एक ही श्लोक क्यों लेता हूं कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, कबीर साहब जो बोले हैं वो सत्य बात है। एक समझ में आ जाए तो बाद में सब समझ में आता है। जब तक एक समझ में नहीं आता है तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं एक एक श्लोक पर जितना हो सके उतना टाइम देकर
मैं स्वाध्याय और प्रवचन कर रहा हूँ। आज मुझे लगता था कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन ये सिलसिला चला है आत्मचिंतन का, और ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ये संवाद कर रहा हूँ, तो लगा कि चलो टाइम है, वर्षा ऋतु के समय में आज बारिश भी नहीं है, सुबह का समय है, तो प्रमाद ना करूं और बोलूं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, प्रमादितता नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने आलस को निकाल कर आज एक बार और वीडियो में बना रहा हूं। जरा गौर फरमाइएगा। और नीति पाया है, फाउंडेशन है, जीवन का पाया जो हमारा है वो नीति का पाया होना चाहिए, तो जीवन ऐसा बनेगा, सुंदर बनेगा। ये सब बातें मैंने पिछले 6-7 दिनों में क्यों नीति के मार्ग पर चलना है इसलिए मैंने बता दी है। सब्सक्राइब करके तुम देख लेना अगौ के वीडियो, टाइम मिले तो। अभी तो ये लॉकडाउन का, ये कोरोना का टाइम में हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो सुनो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या है। और मुझे एक अच्छी बात लगी कि कल जो कोरोना की कोई दवा तो कोई मिली नहीं ना, दुनिया में नहीं मिली है, कोई वैक्सीन नहीं मिली है, क्योंकि ये वायरस ही ऐसा है ना कि उसकी कोई दवा किसी ने वैक्सीन बनाई ही नहीं है। कितने समय से, 3 महीने से 4 महीने से मंथन हो रहा है ये वैज्ञानिक बायो केमिस्ट्री वाले और जो प्रयोगशाला में, लेकिन वो वैक्सीन नहीं बन पा रही। लेकिन एक आनंद की बात है कि हमारे देश में बाबा रामदेव और पतंजलि योग पीठ में जो आयुर्वेद का कार्य चलता है, आचार्य बालकृष्ण जी ने और उनकी टीम ने, आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स है उन्होंने सब मिलके एक कोरोनिल करके एक दवा बनाई जो आयुर्वेद पर आधारित है, नॉन केमिकल है, तो उसको टेस्टिंग के बेज ऊपर, और वो दवा है वो उसके केयर करने के लिए उसका प्रयोग में लाके एक दवा रखी है, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। वो कोरोना के लिए टेस्टिंग है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, तो एक आशा का किरण मिला है आयुर्वेद में। और ये तो नक्की है कि हमारे ऋषि मुनियों ने चरक संहिता, वाघभट्ट आचार्य और हमारे कितने कितने ऋषि हुए जो आयुर्वेद के अंदर उन्होंने पहले से बहुत बड़ा विज्ञान शरीर शास्त्र का बताया है, औषधि बताई हुई है। तो उसके आधार पर एक कोरोना के लिए रखा है। वैसे तो 5-6 दिन से उसका बाजार में लाने की बात थी, लेकिन हमारे भारत के आयुष मंत्रालय ने उनको अनुमति दी कि तुम उसको दवा के नाम पर मत बेचो, लेकिन केयर करने के लिए, कोरोना के लिए प्रारंभिक केयर और उसका एक्सपेरिमेंटल बेजू पर, प्रयोगात्मक बेजू पर तुम उसको बेच सकते हो। तो एक आशा का किरण है। तो ऐसे समय में परमात्मा का चिंतन, और ये मानसून का समय है उसमें, और नीति शास्त्र में जो देखो नीति मार्ग पर ये हमारा आयुर्वेद का भी ज्ञान मिलता है। आचार्य चाणक्य ने भी आयुष्य के बारे में और आरोग्य के बारे में बहुत सी बातें बताई है चाणक्य नीति में। तो नीति हर एक क्षेत्र को स्पर्श करती है। नीति के बगैर कोई भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। तो इसीलिए मैंने नीति पर बहुत ज्यादा समय लिया है इन दिनों में, और मैंने सोचा था कि जो फाउंडेशन बना है तो मजबूत पाया बनाए। हमारी सोच में एक बार हमारा जो मेंटालिटी है, हमारा माइंडसेट नीति का हो जाए कि नीति के बगैर हम सोचे ना, नीति पहली होनी चाहिए, ऐसा माइंडसेट हो जाए। तुम कोई एक बात का प्रैक्टिस करते हो, 21 दिन तक तुम उसका विचार करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो तुम्हारे स्वभाव में आ जाता है, वो तुम्हारी आदत बन जाती है। तो मैंने ये सिलसिला चलाया ना
तो नीति के बारे में आज मैं एक श्लोक लेता हूं। श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम् श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। एक बार फिर मैं बोल दूं। श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम् श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। एक बार और बोल दो, तीसरी बार, ताकि त्रिसत्य हो जाए। श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम् श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। तो ये जो श्लोक है वो चाणक्य नीति का 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है। चाणक्य नीति के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है। इसका मतलब में अर्थ ये निकलता है कि श्रुत्वा धर्म जानाति, श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है। एकदम सीधी सादी बात है, कोई कठिन बात नहीं है कि श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है। वो बातें करते हैं कि धर्म क्या है, धर्म करना है, धार्मिक जीवन जीना है, रिलीजियन क्या है, और धार्मिक जीवन जीता है, धर्मशीलता जब आती है तो सुख संपत्ति आती है, बाद में धर्म से ही आती है। तो धर्म क्या है उसका पहले ज्ञान तो होना चाहिए ना, तो वो श्रवण करने से आता है। इसलिए आज का जो श्लोक है ना, जितने सुन रहे हैं, तो मेरी आपको नम्र प्रार्थना है और निवेदन है कि ध्यान से सुनना। सुनने के विज्ञान के बारे में ही, सुनने का जो फल क्या मिलता है, श्रवण करने का कितना बड़ा महत्व है, ये इस श्लोक में बताया है। और ये श्लोक मैंने इसीलिए लिया है कि ये बहुत ही जरूरी है। और मैं भी जो बोल रहा हूं ना, जितना जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है धर्म के बारे में, वो श्रवण करने से ही मिला है। मेरा अपना अध्ययन बहुत शास्त्रों का नहीं है। चाणक्य नीति में भी कहा है ना कि अनंतम शास्त्रम, शास्त्र अनंत है, तो कितना हम पढ़ सकेंगे। तो संतों के मुख से जो धर्म का ज्ञाता है, जो शास्त्र का ज्ञाता है, उसको सुनो। हमारे सनातन धर्म में परमात्मा की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, देवी शक्ति की कथा, ये सब सुनने का महत्व क्यों बताया है। श्रीमद् भागवत कथा में तुम जानते हो, उसमें कथा आती है कि राजा परीक्षित को 7 दिन उसको तक्षक नाग दंशने वाला था, उसको श्राप मिला था ऋषियों का। तो परीक्षित राजा 7 दिन के बाद मर जाने वाला था। तो उसको मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए
सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा कही और 7 दिन में श्रीमद् भागवत का श्रवण करते 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 परीक्षित राजा को परम ज्ञान प्राप्त हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये महत्व है। सप्ताह और जीवन के दिन भी 7 ही है। हम जन्मे हैं किसी 7 दिन में कोई वार पर और मरने वाले हैं वो भी 7 दिन में कोई एक वार में, यानी कि हमारा जीवन भी 7 दिनों का ही है। कब मरने वाले हैं वो तो किसी को मालूम ही नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा है वो परमहंसों की कथा है, इसीलिए परमहंस की कथा है कहा गया है। क्योंकि जो हंस होता है वो सार ग्रहण करता है, दूध में से पानी निकालकर दूध ग्रहण कर लेता है परमहंस। तो जो श्रोता होता है वो हंस होकर जो श्रवण करता है वो हंस होना चाहिए। तुम्हें भी यदि श्रवण करना है तो हंस होकर श्रवण करो। जो सुनते हो उसमें से सार गहन कर लो, दूध निकाल दो और पानी का त्याग कर दो, सार ग्रहण कर लो। और जो बातें असार लगती है कि जो समझ में नहीं आती है वो छोड़ दो, जो समझ में आती है जो सारभूत बातें है वो ग्रहण कर लो। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति की जो बात है उसमें 9 प्रकार की भक्ति है। उसमें प्रथम भक्ति श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसा नवदा भक्ति है। श्रवण कीर्तन, विष्णु भगवान का कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम भगवान के नाम स्मरण जप, स्मरणम पाद सेवनम भगवान के चरण की पूजा, पाद सेवनम वंदनम भगवान को वंदन करना, नमस्कार करना, साष्टांग प्रणाम करना, अर्चनम पूजा का अर्चना करना, सख्यम दास्यम सख्यम दास भक्ति आ जाए। परमात्मा का मालिक है, परमात्मा मालिक, मैं उसका दास हूं, मैं भी परमात्मा का दास हूं, मुझे विजय दास ही कहते हैं सब, मेरा नाम विजय दास है। तो दास्यम बाद में, साध भक्ति के बाद में सख्यम भक्ति आती है कि परमात्मा की मित्रता हो जाती है, जीव की शिव के साथ मित्रता हो जाती है। भक्त और भगवान सख्य भाव में आते हैं, मित्रता में बाद में दोनों एक हो जाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं और भेंटते हैं। ऐसा जो मित्र जो वर्तन करते हैं, ऐसा परमात्मा और आत्मा का मित्रता हो जाती है। और आत्मनिवेदन, नवमी भक्ति आत्मनिवेदन, जीवन एकदम शुद्ध विशुद्ध हो जाए, आत्म विशुद्धि हो जाए, जैसा है वैसा जीवन दुनिया के सामने प्रकट हो जाए, कोई दंभ नहीं, निर्दंभ, कोई कपट नहीं, ऐसा आत्मनिवेदन हो जाए, ऐसी नव भक्ति है। उसमें शुरुआत में जो है वो श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ऐसे करके नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत में बताई है।
तो श्रवण का बहुत महत्व है। यदि ज्ञान पाना है तो श्रवण करना ही पड़ेगा। कई लोग प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े कथाकार होते हैं, या तो प्रवचन करते हैं, मोटिवेशनल स्पीच आप देते हैं और इंस्पिरेशन देते हैं दुनिया को, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरों को कई लोग सुन नहीं पाते हैं। लेकिन नहीं, यदि ज्ञान प्राप्ति करनी है, नया नया जो सीखना है, यदि तुम विद्यार्थी हो, तुम यदि, तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूं ना बार बार कि मैं श्रवण करता रहता हूं। ये जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्यादातर मुझे, तुमको यदि लगता है कि मैं कुछ जानता हूं, मैं तो समझता हूं कि मुझे अभी कुछ ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन तुम यदि सुनने वाले जो तो अभी सुन रहे हो, लगता है कि कुछ पते की बात है, कुछ ज्ञान है इस बात में, तो और ये जो चाणक्य ने भी बताया है ना, तो ये ज्ञान की बात है ना। तो मैंने जो पाया है वो मैंने श्रवण करके पाया है। ज्यादातर मैं आपको मेरा निवेदन करूं, मैंने बहुत सुना है और सुनता रहता हूं, और जन्म जन्म तक मैं तो इसीलिए बोलता हूं कि मैं सुनता ही रहूंगा। भगवान की कथा सुननी, भगवान की कथा श्रवण करना, उसका गान करना। तो शृणुयाम देवा। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को डिप्रेशन हुआ, विषाद हो गया कि मुझे युद्ध नहीं करना है, ये तो मेरे सब सगे संबंधी है, मेरे चचेरे भाई है, सब हम एक ही कुटुंब के हैं, और मेरे अपने गुरु द्रोणाचार्य जिसने मुझको धनुर्विद्या सिखाई, उसी गुरु के सामने मुझे धनुर्विद्या का प्रयोग करना, तो ये तो मुझे धर्म नहीं लगता है ये। तो वो अर्जुन को जब ऐसा डिप्रेशन हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ऐसे एकदम ज्ञान नहीं दे दिया ना। अर्जुन ने बाद में भगवान श्री कृष्ण के सामने शरणागति ले ली कि बोलो, तुम बोलो, मैं क्या करूं। मैं तुम्हारा शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो प्रपन्नता जब आती है और शिष्य भाव आता है, तो गुरु बाद में बोलता है ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में, व्यवहार के बारे में, नीति के बारे में। तो जो बोलता है और शिष्य सुनता है, तो सुनने के बाद श्रवण से ही उनमें वो ज्ञान आता है, उनमें वो वैराग्य आता है, उनमें वो भक्ति आती है, धीरे 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 धीरे। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। आर्ट ऑफ हियरिंग, श्रवण, सुनने की कला, वो आनी चाहिए, हर एक में आनी चाहिए, मेरे में आनी चाहिए, तुम में आनी चाहिए। तो आज का श्लोक जो है चाणक्य नीति का, और शायद मैं कल से कौन सा विषय लूं मालूम नहीं, लेकिन चाणक्य नीति के बारे में मैंने बहुत कुछ बातें कर दी है जो फंडामेंटल हमारे जीवन में मस्ट है, आवश्यक है। तो वो लगता है कि कल से कोई दूसरा भी टॉपिक आगे निकल सकता है, बोल सकता हूँ। अभी मैंने तय नहीं किया है, क्योंकि कल आता ही नहीं ना। जीवन में हमारे पास जो है बस यही पल है हमारे पास, हियर एंड नाउ, अभी और यहाँ ही हमारे पास समय है, और यही अस्तित्व है हमारे पास, वर्तमान, और वर्तमान में ही जीना है। चाणक्य नीति में चाणक्य ने यह भी बात बताई है कि भूतकाल को भूल जाओ, क्योंकि जो बीत गई है सो बात गई, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भूतकाल को भूल जाओ। चाणक्य ने ये भी बात बताई है, बहुत सारभूत बातें बताई है। चाणक्य ने जीवन जीने की कला बताई है, आर्ट ऑफ लिविंग,
एंड हाउ कैन वी अचीव अवर गोल, उसकी सब बातें बताई, उसकी सब ट्रिक बताई है और सारभूत बातें बताई है चाणक्य नीति। इसके बारे में इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बोला हूँ, 7-8 वीडियो मैंने इसीलिए रखा है और विस्तार से बात कर रहा हूँ एक एक श्लोक पर। सब तो मैं नहीं ले पाया ना, क्योंकि चाणक्य की नीति के भी बहुत श्लोक है और अभी इस देश काल के अनुरूप कोई श्लोक की अभी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि नहीं है, चाणक्य ने ही बताया है कि देश काल के अनुरूप नीति तुम्हारी में आनी चाहिए। तो अभी राजाशाही नहीं है, अभी लोकशाही है, तो राज कार्य के करने के लिए अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए वो सब बातें चाणक्य ने बताई है, लेकिन वो देश काल के अनुरूप बताई थी। लेकिन जो नीति का मूल जो मर्म है, जो नीति शास्त्र का सार है, वो चाणक्य नीति में है ही, क्योंकि हमारे वेदों में से 4 वेदों में से ही निकाला है नीति मार्ग। तो वो सारभूत बातें जो मुझे लगी कि ये देश काल के अनुरूप हमारे भारतवर्ष में अभी डेमोक्रेसी चल रही है और ये जो काल चल रहा है कलयुग का काल, और ऐसी विषम स्थिति में वे उसमें भी ये कोरोना का काल है, अभी ये कोरोना का काल ही चल रहा है। क्योंकि देखो ना दुनिया कितनी डरी हुई है कोरोना से, ये सब अर्थव्यवस्था सब टूट गई है। तो चाणक्य ने नीति शास्त्र बताया और अर्थ शास्त्र भी बताया दुनिया को, इसलिए मैंने ये ले ली है कि अर्थतंत्र भी बहुत बिगड़ गया है दुनिया का। हमारे गांवों का देखो परिस्थिति, मैं भी जहां जिंदा हूं, मेरे गांव और आजू बाजू के गांव और देश की और समाचार भी हम न्यूज सुनते हैं, तो दुनिया भर में कारखाने बंद है, इंडस्ट्री बंद है और लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है जीने में अभी इसी काल में। तो जो सारभूत बात है नीति की, वो बात मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, बोल रहा हूं। तो ये श्लोक मैंने लिया है, इसलिए लिया है, आज मुझे अच्छा लगा कि ये बात मैं बता दूं, जो मेरे अनुभव में जो बात आ रही है जीवन में आई, आज तक मेरी आई, और क्योंकि मैंने श्रवण से बहुत पाया है और पा रहा हूं श्रवण से और पाऊंगा श्रवण से ही। और देखो ना, मैं जो ये बातें कर रहा हूं ना, तो ये मैंने बीच में भी बताया था कि मैं यहाँ बोलने वाला भी मैं ही हूँ, और जो मैं YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ तो कोई कैमरामैन नहीं है, कोई भी इधर नहीं है। हाँ, अस्तित्व है, ये पशु पंछी है, ये वट विश्वास है, जो ये वडला है वो, और ये जो आजू बाजू के पेड़ पौधे हैं उसमें भी जीव है और श्रवण हो रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो मैं ही हूं, मैं वक्ता भी हूं, मैं श्रोता भी हूं, मैं श्रवण कर रहा हूं मेरी बात। तो कभी कभी मैं मेरे अपने आपे से निकलकर मैं सुन रहा हूं कि व्हाट इज स्पीकिंग विजयदास, व्हाट इज स्पीकिंग, ये विजयदास क्या बोल रहा है, मुझे सुनना है। तो मैं अपने आप को सुन रहा हूं। जरा गौर से देखना, तुमको थोड़ी ये मैड बात लगेगी, पागल जैसी। ये ऋषि मुनियों ने ऐसे पागलपने में से ही ज्ञान दिया है हमारे सनातन धर्म का, क्योंकि कितना बड़ा हमारे मनीषियों ने कितना बड़ा ज्ञान दिया है, कितनी बड़ी जो जितनी सोच मनीषियों हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो सोच दौड़ाई हमारे जीवन दर्शन के लिए, जीवन को सफलता प्रदान करने के लिए, एक आर्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, आर्ट ऑफ परफेक्ट लाइफ, जो पूर्ण जीवन बनाने के लिए जो आर्ट दी है, जो ट्रिक बताई है, जो ऋषि मुनियों ने जो सोच बना के जो हमारे शास्त्रों में रखी है, ऐसा दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा है दूसरी जगह पर। तुम साहित्य को देखो, साहित्य को खंखोलो, तो हमारे वेदों में भी, वेदों को भी श्रुति कहा है, श्रुति। और श्रवण की जब बात आती है तो पूरी कायनात बोलती है, ये पूरी अस्तित्व है, परमात्मा का ब्रह्मांड है पूरा, उसमें भी ध्वनि हो रही है। कौन सी ध्वनि हो रही है? नासा ने भी कबूला है कि ये जो स्पेस में ध्वनि हो रही है उसकी एक ध्वनि होती है। क्या है? ओम।
ओम स्वयंभू नाद उठ रहा है। एक ओम सतकार, एक ओमकार सतनाम। ओमकार बोलते हैं उसको। ओमकार इसलिए बोलते हैं कि वो स्वयंभू उठता रहता है, उठता रहता है, उठता रहता है। हमारे चित्त में भी ओमकार का ध्वनि गूंज रहा है, अपने आप गूंज रहा है। ये तो मुख से हम ओम बोलते हैं, लेकिन वो तो एक प्रतीक लगता है ओम का, लेकिन ओम प्रतीक नहीं है, मूड है ओमकार की ध्वनि। हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र क्या है? ये जो ध्वनि नाद है, उस ध्वनि नाद में से, ओमकार के ध्वनि नाद में से, ओमकार में से ये पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ है। और जब ये पूरी सृष्टि का लय होता है तो ओमकार में लय हो जाती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति शब्द में से हुई है। और शब्द ब्रह्म है, शब्द में से ब्रह्म ज्ञान होता है। शब्द स्वयं में पूर्ण है। इसीलिए कबीर साहब ने फरमाया है, सदगुरु कबीर ने, शब्द साधना कीजिए साधो, शब्द साधना कीजिए। कबीर ने तो कितनी सरल बातें कर दी कि साधना करने के लिए हिमालयी जंगल में कहीं भी जाना नहीं है। तुम भागो मत जागो, कबीर बोलते हैं, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब रात्रि कहाँ है, ये सुबह हो गई है, सूर्योदय हुआ है। अब रात्रि कहाँ है जो सो रहा है, जाग जाग, ये मोह रूपी रात्रि से तू जाग जा, जाग जा। तो कबीर ने तो शब्द साधना करने की बात कही। कौन सी साधना? वो एकदम सरल बात है कि यदि तुम शब्द को समझ जाओ। कबीर ऐसा भी बोले ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित होय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वो शब्द साधना। साधो शब्द साधना कीजिए, साधो शब्द की साधना कीजिए। वो शब्द की साधना कब आएगी हमारे में? हम शब्द साधना कब कर पाएंगे? जब हम श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस जब लिखा ना, तो उसका श्रवण का महिमा बताई हुई एक चौपाई लिखी है। रामचरित राम चरित मानस यही नाम, रामचरित राम चरित मानस यही नाम, सुनत
श्रवण पाय विश्रामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा सुनत श्रवण। तो रामचरितमानस इसका नाम है, ऐसा करके रामायण को रामचरितमानस नाम दिया है। जो शिव जी के मानस में भगवान शिव स्वयं त्रिभुवन गुरु कैलाशपति भगवान शंकर के मानस में उसका रचयिता, रामायण का रचयिता, मूल रचयिता भगवान शिव है। रामायण 100 कोटि अपारा, रामायण 100 करोड़ है, अपार है। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत। तो अनंत स्वरूप भगवान शिव ने रामचरित्र का प्रथम रचना की और पार्वती को उसका गान करके दुनिया में बाद में वो रामचरितमानस प्रकट हुआ। और शिव के मानस मन से उत्पन्न हुई, शिव के मन संकल्प से उत्पन्न हुई रामायण बाद में रामचरितमानस कहा गया। रामचरितमानस शिव का मानस है। तुलसीदास जी महाराज ने एकदम सूक्ष्म बात बताई कि रामचरितमानस यही नामा जो रामायण मैंने लिखी है, जो वो निमित्त बन गए तुलसीदास, तो बाकी है मूलतः वो शिव जी भगवान शंकर ने रचना करके पार्वती को कथा कही रामायण की। तो लेकिन यहाँ बताया उसका महत्व, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। जो ध्येय है हमारे जीवन का विश्राम पाने का, विश्राम यानी राम, यानी कृष्ण, यानी शिव, यानी परम विश्राम, परम सुख, परम शांति, जो भी कहो, कृतकृत्यता कहो, परफेक्टनेस कहो, पूर्णता कहो, परम पूर्णता कहो, जो भी नाम दो, लेकिन जो हमको लक्ष्य पाना है वो लक्ष्य। सुनत श्रवण पाय विश्रामा, इतनी विधि है। सुनत वो रामचरितमानस को, वो कृष्ण कथा को, वो शिव कथा को, वो भगवान की कथा को। कथा यानी एक ऐसा उसका हमारे सनातन धर्म में कथा का बहुत बड़ा विस्तार है। कथा कोई सीमित वस्तु नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं बोला ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है तो उसकी कथा भी अनंत है। इसका मतलब है जो जो पॉजिटिव बातें हैं, जो रचनात्मक बातें हैं, जो सत्य कविता है, जो सत्य साहित्य है, जो सत्य वस्तु जिसमें पड़ी हुई है, जो भी साहित्य है, जो भी बातें है, वो हरि कथा है, वो राम कथा है, वो कृष्ण कथा है। इतना बड़ा विस्तार उसका अर्थ निकलता है, कोई टूका अर्थ नहीं है। हमारे सनातन धर्म में व्यास का अर्थ है विस्तार। राम नाम का विस्तार कर दिया व्यास ने, वो रामायण हो गई। तो सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, यदि ध्येय प्राप्त करना है, विश्राम पाना है, परम शांति पानी है, राम पाना है, कृष्ण चैतन्य का अनुभव करना है, शिवोहम का अनुभव करना है, तो सुनत श्रवण, दो ही बात है, सुनो और श्रवण करो। सुनत श्रवण, दो बात इसलिए है कि स्थूल रूप से हम सुनते हैं तो ये कान की जरूरत है, लेकिन अंतर में भी एक श्रवण होता है। जरा गौर से सुनना मेरी बात को, ये स्थूल क्योंकि कहाँ होता है कि जरा जब हम सुनते हैं तो सुनते वक्त हमारा मन उसमें लग जाता है, तो वो श्रवण हो जाता है। थोड़ा अंतर है। सुनते हैं कान से, लेकिन हमारा मन यदि नहीं है उसमें,
तो चाहे कितना भी कोई कथा करे, चाहे कितना भी सत्संग कोई करे, चाहे कितनी भी बातें करे, लेकिन हम मन से नहीं सुनेंगे तो वो हमारे चित्त में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो उसका फल नहीं मिलेगा पूरा। तो यदि पूरा फल पाना है, विश्राम पाना है, तो सुनत श्रवण की बात है। श्रवण यानी मन लगा के जब तुम सुनते हो तो उसको श्रवण कहते हैं। मन, श्रवण, सुनते सुनते मन लग जाता है, तो मन लगता है, उसमें ध्यान लग जाता है, तो वो श्रवण हो जाता है। वो श्रवण की भूमिका सुनने के बाद आती है। और देखो, सुनो ना, तो मन लगे ना लगे फिर भी सुनते जाओ। सुनने का महत्व बहुत है। मैं ये प्रयोग करता हूँ मेरे जीवन में, मैं करता रहता हूँ। मुझे यदि कोई संत या तो कोई कथा सुनता हूँ, या तो कोई सत्संग होता है, या तो कोई मोटिवेशनल गुरु होते हैं ना, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, तो वो जो बोलते हैं कभी हमको समझ में नहीं आता है, फिर भी सुनो। मैं ये करता हूँ। मैं संदीप महेश्वरी को सुनता हूँ, मैं बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ। इंग्लिश में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है उसको भी यूट्यूब पर ये अभी मैं वीडियो रखा हूँ यूट्यूब पर। यूट्यूब वरदान है हमारा अभी आधुनिक जीवन का, क्योंकि उसके माध्यम से बहुत सी बातों की उलझन निकल गई है। और देखो ये चाइना की अब बात हुई, जो हमारे अभी गवर्नमेंट ने वो 59 चैनल जो चाइना की थी उसको बैन कर दिया। अच्छा ही किया ना, क्योंकि हमारे देश की दिमाग खराब कर रहा था। जो हमारे जो डेटा है, जो सिक्योरिटी डेटा है हमारे देश के, प्राइवेसी जो थी हमारे देश में लोगों की और गवर्नमेंट की और आर्मी की, वो ऐसे वो टेक्नोलॉजी विकसाई की, वायरस छोड़ के वो एक विज्ञान है ना, तो वो ले लेते थे और उसका दुरुपयोग हो रहा था ऐसे करके, तो उसको बैन कर दिया। ये युद्ध का भी मौसम भी चल रहा है, कभी युद्ध भी हो सकता है, तो हम भारतवासी तैयार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मामनुस्सर युद्धय च, तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, तो हम डरने वाले नहीं है। युद्ध करो तो करो। तो श्रवण की बात जो है, तो ये जो यूट्यूब चैनल एक वरदान है। और चाइना वाले इतने वो वहां है, उसकी गवर्नमेंट ने वहां यूट्यूब पर भी बैन लगाया है। देखो बरसों से फेसबुक वहां नहीं चलता है, यूट्यूब नहीं चलता है। और तीसरा क्या, उन्होंने बैन कर लगा रखा है। पूरी दुनिया फेसबुक देखती है, यूट्यूब चलाती है, वहां बैन कर रखा है। और अपनी एप्लीकेशन अपनी बनाई है, अपनी चाइनाओं ने, और वही देखते हैं। और हमारे भारत में हम उसकी टिकटॉक, उसका यूसी ब्राउजर, जेंडर, ये हम देखे, वो हमको पागल बना रहा है। हम पागल है क्या? हम ऋषि की संतान है। ठीक किया गवर्नमेंट ने। मैं तो कई दिनों से सोच रहा था कि ये बैन हो जाए तो अच्छा, बैन हो जाए तो अच्छा, और 2 दिन पहले बैन कर दिया। मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं अगो वीडियो में कल भी बोला था कि मुझे नींद भी बहुत आई थी परसों रात को, सुना तक। तो ये जो यूट्यूब है वो वरदान है एक तरह से, उसका सदुपयोग करें तो यूट्यूब में बहुत ही ज्ञान पड़ा हुआ है उसमें। तो मैं सुनता हूं। और टीएस मडान है, तुम सुनते हो तो जरा नोट कर लेना कौन कौन है। टीएस मडान है और संदीप महेश्वरी है, सोनू शर्मा है। सोनू शर्मा की एक बात मुझे बहुत पसंद आई। सोनू शर्मा को किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन का ग्रंथ है, कहाँ से तुम इंस्पिरेशन पाते हो, तुम्हारा आदर्श कौन है? तो सोनू शर्मा एक बहुत बड़ी बात बोले अच्छी, कि मेरा आदर्श तो तुलसीदास है। ओह, मुझे बहुत अच्छी लगी बात।
और मेरा जीवन का जो मेन ग्रंथ है ना, वो रामचरितमानस है, जो मेरा भी जीवन ग्रंथ रामचरितमानस है। और गीता का मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ। गीता तो हमारा सब भारतीयों का धर्म ग्रंथ है ना, हमारे सनातन धर्म का मेन धर्म ग्रंथ गीता है, जो वेदत्रयी है। गीता में सब शास्त्रों का सार है, तो वो है। लेकिन जीवन जीने का ग्रंथ है तो तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस है। तो सुनता रहता हूं ना मैं, और अभी भी मैं बोला हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो अभी सुन भी रहा हूं मेरे अपने एक चित अवस्था में, कि मैं क्या बोल रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं मैं सुन भी रहा हूं। तो यहाँ ये मैं विस्तार इसीलिए कर दिया है कि श्लोक के एक शुरुआत के अर्धावली में जो 4 भाग होते हैं श्लोक में, पहले में ही मैंने ज्यादा इसीलिए टाइम ले लिया और तुमको सुनने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि सुनो, शृणुयाम देवा। और ये पूरी कायनात बोल रही है, वो सुनो। ये पक्षियों का कलरव है, उसको सुनो। वो भी तो बातें बोलते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कौवा बोलता है ना, जब हमारे सुबह सुबह में कौवा हमारे आंगने में आके बोलता है ना, तो कौवा बोलता है कि तुम्हारे आंगने कोई मेहमान आ रहा है, तैयारी रखो, काओ काओ काओ। ऐसा और प्रैक्टिकल है, मैंने भी अनुभव किया है मेरे जीवन में प्रैक्टिकल। एक बार मुझे ठीक लगा कि सुबह में बहुत ही लगभग 15-17 बरस की बात है पहले, सुबह में मेरे घर के बाहर एक वो जो बांस लगी हुई थी ना, बांस का जो उसके ऊपर कपड़े सुखाते हैं, तो अभी ये निकला है, ये थोड़ा वो क्लिप लगाते, लेकिन पहले बांस के ऊपर 20-25 बरस पहले, तो वो उसके ऊपर बैठ के आके सुबह में मैं जब जहाँ बैठता था और जहाँ मैं भजन करता हूँ जो कुछ सुबह में, तो वहाँ आगे बाहर बैठ के वो बहुत ज़्यादा बोला तो क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसका भाव मालूम पड़ गया। मुझे लगा कि आज जरूर कोई अतिथि आएगा, जरूर आएगा। और थोड़ी ही देर में 15-20 मिनट शायद होगी, आधा घंटा, और मेहमान आया, अतिथि आया। तो मेरा अपना अनुभव है ना, पक्षी भी अपनी भाषा है वो बोलते हैं, और कौवा जैसा तो कोई चतुर पक्षी नहीं है, बहुत ही चतुर है पक्षियों में कौवा। लोग बोलते हैं ना चंडाल है कौवा, तो नहीं, जो हमारे सनातन धर्म में कौवा का बहुत महत्व है। कौवा ये ऋषि है, काग ऋषि है। काग भुसुंडी का चरित्र आता है रामचरितमानस में। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने काग भुसुंडी का दर्शन किया, उसका ज्ञान दिया है राम को। काग भुसुंडी का ज्ञान दिया है राम भगवान को। और काग भुसुंडी कौन है? काग है, कौवा है। देखो ना, सिकंदर भारत में आया था ना, तो उसको भी काग भुसुंडी का, काग का दर्शन हुआ था, ऐसी बात है। वो वहां से चुपचाप चला गया था। काग की जो चेतना है ना, वो कभी मरती नहीं। ज्यादातर तुम देखना 99.99% तुम देखना, कौवा मरता है ना तो उसका शरीर किसी को नहीं मिलता है। तुम ज्यादातर देखना, मैंने मार्क किया है। अभी तो कौवे भी ये एटमॉस्फेयर इतना खराब हो गया है दुनिया का, बरसों से कौवे नहीं दिखाई देते हैं, गीद नहीं दिखाई देते हैं, और चिड़ियों का भी तो अभी तो कोई ठीक है। कोरोना के टाइम में ये सब हो रहा है। हमारे गांव में मैं रहता हूँ तो यहाँ गांव के विस्तार में ये सब होते हैं, लेकिन शहरों में देखो ना, पशु वो पक्षी और ये सब कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये इतना वातावरण खराब कर दिया है मनुष्य ने। तो ये सुनो, ये जो बात है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा उसको विस्तार करके जरा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ ताकि तुम्हारा मन लगे। आज का वीडियो तुमने सुना है तो आगे भी थोड़ा जो बोलता रहेगा सुनना, क्योंकि सुनने पर मैं भार दे रहा हूँ। मेरा अपना अनुभव है कि सुनने से मैंने बहुत कुछ पाया है और पा रहा हूँ और पाता रहूंगा। अभी देखो ये पक्षी बोल रहे हैं, सुनो। एकदम प्रैक्टिकल मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं जो वर्ड के नीचे बैठा हूँ
तो देखो ये प्रकृति भी साथ दे रही है। मैंने बोला ना कि पक्षी बोलते हैं, पक्षियों की भाषा होती है। कई लोग पक्षी की भाषा समझ सकते हैं। ऋषि मुनियों में ये सब ज्ञान था। पक्षी की भाषा समझते हैं, तभी तो एक दूसरे से वो लड़ते भी है, एक साथ में जाते हैं, कौवे के टोला उठता है। अभी ये मेरे सामने ये कैमरा तो मैं नहीं घुमा सकता, लेकिन ये इकट्ठे होके ये पक्षी सब बोल रहे हैं, देखो ना। मजा आएगा ये वीडियो में आज तुमको। ऐसा तो कोई वीडियो रखता नहीं है, एकदम नए तरीके से मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, एकदम नए तरीके से। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है ना, वो कोई वृक्ष के नीचे ही ज्ञान का दर्शन हुआ है और दुनिया को बताया गया है। मैं ये विश्वास पेड़ के नीचे बैठ के क्यों वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे मेरा एक गणित है। ऋषि मुनियों ने जो दर्शन दिया है वो ही बताना है, तो वृक्ष के नीचे हमको प्रैक्टिकल मिल जाता है, क्योंकि वृक्ष भी एक जीव है। और वड़ का वृक्ष तो भगवान शिव का ही वड़ वृक्ष कहा जाता है। भगवान शंकर की ही चेतना होती है। उसको वड़ दादा इसलिए बोलते हैं कि शंकर दादा बोलते हैं हम, तो उसकी चेतना होती है ना, तो वो शंकर की चेतना वृक्ष में होती है। तो वड़ में भी भगवान शंकर की चेतना है, और उसकी वड़ की छाया में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, बनाता हूँ अकेला इसलिए बनाता हूँ। कोई देखो यहाँ मेरे ये फार्म पर है ना, पंचवटी नाम रखा है, तो यहाँ कोई आता है ना तो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने मुझे आनंद से और जो मुझे बोलना है वो बोलता चलो, कोई विक्षेप ना होए। और वीडियो बनाने की शुरुआत में ही मुझे थोड़ा डर रहता है, कोई आ जाएगा क्या। देखो कोई जरूरत है श्रोता की क्या बोलने के लिए। ज्यादातर बाकी शंकर भगवान ने राम कथा कही ना, तो एक पार्वती को ही कही है। याज्ञवल्क महाराज बोले है भद्रवाज को बोले है कथा। तुम रामचरित काकभूषुंडी महाराज ने कथा कही, वो गरुड़ को सुनाई। थोड़े पक्षी थे, वो पक्षी है कौवा काकभूषुंडी। और तुलसीदास जी महाराज ने तो अपने मन को ही कथा कही है। मोरे मन प्रबोध जेहि होई, भाषा बद्ध करब में सोई। इसलिए मैं भी ये जो YouTube पर वीडियो रख रहा हूं ना, तो मेरा भी यही भाव रहता है कि मेरे मन को बोध हो जाए। पहले ये जो मैं बोलता हूं तो मुझे सोच के बोलना पड़ता है, मुझे ये बातें क्या बोलनी है मुझे, और ये शास्त्र सम्मत है कि नहीं, क्योंकि शास्त्र सम्मत ही बोलना है। मेरे अपना तो हम क्या बोलेंगे, अपना तो हम क्या बोलेंगे, शास्त्र सम्मत बात, प्रैक्टिकल बात, जीने के लिए बात, तो ये सब बात है। तो ये सुनो, तो श्रुत्वा धर्म जान अभिजानाति, श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, ये है। तो मैंने जितना पाया धर्म का ज्ञान वो श्रवण करने से पाया है ज्यादातर, मैं आपको निवेदन करूं। दूसरी बात, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, श्रवण करने से द्वेष दूर होता है। बहुत बड़ा विघ्न है ज्ञान पाने के लिए और जीवन जीने के लिए द्वेष यानी दो का भाव, मैं और तू का जो भाव है, मैं और तुम का जो भाव है, वो द्वेष है। और वो द्वेष में से ही सब दुख क्लेश और कष्ट और दुनिया के झगड़े टंटे, ये सब द्वेष में से पैदा होते हैं। इतनी सी बात है। लेकिन द्वेष नहीं निकलता है। कब निकलता है? यहां आचार्य चाणक्य ने सार दिया है, श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम। द्वेष यानी दुर्मति, सदमति पानी है। तो दुर्मति तुम दूर करोगे तो सदमति ही है, क्योंकि आत्मा स्वयं पवित्र है। दूर जैसे अंधकार का अस्तित्व नहीं है, प्रकाश नहीं है, इसलिए अंधकार है। जब सूरज उदित होता है तो रात चली जाती है अपने आप, और रात का अस्तित्व नहीं है। जब सूरज नहीं होता है तभी रात होती है। तो सूरज आने से रात्रि चली जाती है, ऐसे अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार का अस्तित्व नहीं है, प्रकाश नहीं है, इसलिए ऐसे दूरमति है ही नहीं। लेकिन दूरमति
इसीलिए है कि सन्मति वहां नहीं है। तो जब प्रकाश आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश, तब दूरमति दूर होती है। वो कहां से होती? श्रवण से दूरमति दूर हो जाती है। द्वेष दूर होता है। दूरमति यानी द्वेष। बड़े दूरमति, दूरमति द्वेष, वही दूरमति है। सन्मति क्या है? कि सब में एक देखने का। सन्मति का अर्थ यही है कि मेरे में जो आत्मा है वो तुम्हारे में आत्मा है, वो आत्मा मेरे में है और तुम्हारे में है, वो सब में है, और मेरे में, तुम्हारे में और सब में है वो आत्मा सर्वत्र है। तो वो जो सन्मति ऐसे आती है, उसको सन्मति इसीलिए कहते हैं कि सत्य जोड़ा जाता है। जो मूल बात है वो समझ में आती है, सत्य वहां होता है, वो सन्मति वो है ही। लेकिन दूरमति का जो भाव है, जो द्वेष का भाव है, वो द्वेष नहीं मिटता है तब तक ज्ञान उदित नहीं होता है। तो वो दूरमति जाती है श्रवण से। बहुत ही सरल मार्ग है। श्रवण करो, श्रवण करो। ये जो जैन धर्म है ना, जैन जो लोग होते हैं, जो वाणिया लोग जैन धर्म का जो पालन करते हैं, और उसको तो जैन धर्म में जब वो उसके जैन मुनि जो वो भाषण करते हैं, जब वो प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो जो सुनते हैं ना उसको श्रावक कहते हैं। श्रावक, जो सत्संग सुनते हैं उसको श्रावक कहते हैं। श्रावक इसलिए कहते हैं कि वो सुनने बैठे हैं, और सुनने मात्र से ही धर्म का ज्ञान हो जाता है, सुनने मात्र से ही द्वेष दूर होता है। हमारे वेदों में कहा है कि वेदों को सुना है। चार जो वेद है ना, मूल वेद को पहले तो ऋषि मुनियों ने सुना है, उसको श्रुति इसीलिए कहते हैं। वेद कोई उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो नए वेद बनाए नहीं गए हैं। वेद तो है ही, जिसको शाश्वत कहते हैं, जो सत्य है, जो सनातन है, वो वेद है। वो पहले से ब्रह्मा ने सृष्टि के सर्जन के साथ ही वेद प्रणीत ही है, वेद है ही, उसका श्रवण किया, ये महत्व। और उसको श्रवण, मननन और निधिध्यासन, 3 ही स्टेप में ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। तुम जब श्रवण करते हो तो उसका मननन करो। तुम मनन मन से करो, चित्त से चिंतन करो कि ये जो बात मैं सुन रहा हूँ, सुनी है, वो सच्ची है, मेरे जीवन में प्रैक्टिकल में उतार सकता हूँ, कैसे उतारूं, मैं ऐसे जीवन जीऊं। जो मननन होता है, वो मननन करते करते जीवन ऐसा बन जाता है। बना दो, ज्ञान प्राप्ति हो गई, ज्ञानी हो गए, भक्त हो गए। जहां हो वहां ये हमारा ये ज्ञान प्रादुर्भाव हो सकता है, होता है श्रवण से। कहीं हिमालय जंगल में जाने की जरूरत नहीं है तब करने के लिए। जहां भी हो, जो भी क्षेत्र में हो, जो भी करते हो, विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, स्पोर्ट्समैन हो, फिल्म क्षेत्र में हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो, सर्वजनीन, सर्वदेशीय और सर्वहित की ये बात है। नीति शास्त्र सबके लिए है। तो श्रुत्वा त्यजति दुर्मतिम, और श्रुत्वा ज्ञान मवाप्नोति, ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है कि धर्म क्या है। श्रवण करने से द्वेष दूर होता है, दूरमति जाती है। श्रवण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान। ज्ञान यानी आत्मज्ञान, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर पंचभूत का बनाया हुआ है। माता पिता निमित्त होए और ये शरीर पंचभूत से बना, वो शरीर मैं नहीं हूं। मैं इस शरीर में आत्मा हूं। मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। मैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से परे आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं और शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, परम आत्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम आत्मा का मैं अंश हूं, मैं आत्मा हूं। वो जो ज्ञान है उसी को ज्ञान कहते हैं। ये दुनिया का जो
माहिती लेते हैं ना, उसको नॉलेज बोलते हैं, यानी कि माहिती लेते हैं हम। दुनिया में जो हमको जो सब राजकारण या तो कोई पढ़ते, देखो ये जो लौकिक पढ़ते हैं ना जो विद्यार्थी, ये सब वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं बोला जाता है, वो माहिती ही प्राप्त करते हैं सब। ज्ञान, आत्मज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी पुरुष उसको कहते हैं जिसने आत्मज्ञान पा लिया, वो ज्ञानी, आत्मज्ञानी। दुनिया में जो वस्तु समझी जाती है उसको, उसकी माहिती होती है, उसकी नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा कहो नॉलेज। नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है, माहिती होती है, उसको पावर मिलता है। विद्या कह सकते हैं उसको कि विद्या प्राप्ति हुई। लेकिन ज्ञान है, जरा 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 ठीक से सुनना मेरी बात, जो ज्ञान है, मूल ज्ञान की जो बात है, वो आत्मज्ञान है। बाकी का सब माहिती है, सब माहिती है। और माहिती का महत्व कब तक है? जब तक हम जिंदा है और ये दुनिया में हमको जीना है। व्यवहार की माहिती चाहिए, देश में क्या हो रहा है वो माहिती चाहिए, समाचार जिसको बोलते हैं। समाचार सुनते हैं, समाचार जानते हैं कि व्हाट इज न्यू नहीं बोलते हैं। कोई दो मिलते हैं तो केम चाले से, नऊ शू छे, नया क्या है, व्हाट इज न्यू, कुछ नया सुनाओ। तो क्यों? वो माहिती होती है, माहिती का प्रसारण होता है, माहिती प्रसारण खाता होता है देश का, राजतंत्र का। तो ये सब विद्या, कला, ये सब की माहिती होती है। लेकिन ज्ञान, मूल जो ज्ञान की बात है, वो ज्ञान आत्मज्ञान है। वो ज्ञान की प्राप्ति श्रवण करने से आती है। मोक्ष श्रुत्वा मोक्ष मवाप्नुयात्, श्रवण करने से माया की आसक्ति से मुक्ति हो जाती है। यानी मोक्ष, माया की आसक्ति है उसमें से मुक्ति हो जाती है श्रवण करने से। केवल श्रवण करने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष तो अंतिम वस्तु है ना, मोक्ष यानी मुक्ति। कहाँ से मुक्ति होती है हमारी? ये देह से, देह तो छूटता है, बाद में नया भी देह मिलता है। लेकिन माया की बंधन से, माया यानी मैं और मोर तोड़ते माया, वह यही बसकीन है जीव निकाया। मैं और मेरा और तेरा की जो बात होती है दुनिया में, वो माया है। माया कोई स्वरूप नहीं है, माया कोई स्त्री नहीं है। वो माया स्त्री बोलते हैं कि भाई माया स्त्री स्वरूप है, माया स्त्रीलिंग है माया शब्द। लेकिन माया का मूल अर्थ है मैं और मोर तोड़ते माया, यही बसकीन है जीव निकाया। सब जीवों को बंधन में कर दिया है माया ने। ये माया ने कौन सी? मैं और मोर तोड़ते माया। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, तुलसीदास जी महाराज ने ये चौपाई पर, सुन लेना। मेरी ये सीरीज चलती है जब से ये कोरोना और खातिर से मैं वीडियो बन रहा हूँ ना, एक लिंक है, पूरी लिंक है। हमारे सनातन ऋषियों ने, सनातन धर्म के ऋषि मुनि और संतों ने जो बात बताई है शास्त्रों में, उसी को लेकर मैं चिंतन कर रहा हूँ और स्वाध्याय और उसके पर प्रवचन कर रहा हूँ। मुझे बहुत लाभ हो रहा है, होता है, आत्मलाभ हुआ है। तो माया की आसक्ति से मुक्ति हो जाती है। माया की आसक्ति से मुक्ति होती है तो उसको मोक्ष कहते हैं। वही तो मोक्ष है। माया की आसक्ति जब मैं और मेरा, मैं और मेरा और तेरा छूट जाता है, कठिन है ये मैं बोल देता हूँ, एकदम सरल बात है, तुम सुनोगे भी सरल लगेगा, लेकिन छोड़ना कठिन है। तो उसको माया भी, मैं और मोर तोड़ बोलने जो हम बोलते हैं, अंदर से भाव है वो निकाल देने का। बाकी हमारी जवाबदारी बजाने के लिए, जो खेडूत है तो अपना खेतर बोलना पड़ेगा, खेतर जाता है। जो उद्योगपति है उसको अपने कारखाने में जाना पड़ेगा, अपने जो दुकानदार है वो अपनी दुकान में जाना पड़ेगा। अपना जो रोल बजाता है, जो पिता है, तो उसको मेरा पुत्र बोलना पड़ेगा, और पुत्र है उसको मेरा पिता बोलना पड़ेगा, मेरा मित्र। और जब हम बोलते हैं कि मैं भारतवासी, तो मेरा भारत। और अभी जो चीन के साथ संघर्ष है तो
वो चीन हमारा देश नहीं है, भारत मेरा देश है। तो मैं अरु मोर तोर ये जो जगत चलता है, जो माया के वश ही चलता है, तो वो तो होनी ही चाहिए, शाश्वत है, वो मरने वाली नहीं है माया। लेकिन हमारे में जो भाव है अंदर से वो निकल जाए, वो माया का जो मैं अरु मोर तोर का भाव निकल जाए, उसकी आसक्ति है वो छूट जाए, उसको मुक्ति कहते हैं। तो वो श्रवण करने से आता है। इतनी बात है, आज मैं ये बात बताने जा रहा था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने मुझे बहुत सुना, उसके लिए मैं थैंक्स अगेन एंड अगेन, मैं आपका थैंक्स करूंगा, आभार है। क्योंकि सुनना, तुमने सुना तो ठीक है कि मैं बोल पाया, नहीं तो कोई सुनता नहीं तो नहीं बोल पाता। और ये जो मोबाइल के आधार पर यूट्यूब है, वो जो प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए भी थैंक्स मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो कोई हवा में तो हम बात नहीं कर सकते ना। और करते हैं तो सुनने वाले कोई बोलेगा कि ये पागल हो गया है क्या। कई पागल नहीं बोलते हैं, रास्ते में जाते हैं ना तो तरह तरह की बातें करते हैं। देखना, मैं तो देखता हूँ, जब छोटा बच्चा था तब से बड़े होकर हो या अभी तक भी मैं देखता हूँ, तो कई पागल नहीं बोलते हैं, अकेले अकेले बोलते हैं, कुछ ऐसा, ये सब हवा में बातें करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो मिला है यूट्यूब का, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है शुरुआत में। और यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और इसलिए भी बोलता हूँ कि तुम उसको लाइक करो, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। इतना तो तुम मुझे दक्षिणा दो। जो कोई बोलता है तो दक्षिणा नहीं देते हैं, मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन तुम इतनी तो दक्षिणा दो कि अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा। जो अच्छी बातें जो मैं बोला हूं तो तुम सुनते हो, तो वो बात यदि 1000, 1 लाख, 1 करोड़ सुनेंगे यही बात, तो बोलने का जो मतलब है, एक सुनेगा तो ज्यादा सुनेगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि श्रवण की बात है ना। आज मैंने श्लोक इसीलिए लिया, और मैं देखता हूं ना कि मैं श्रवण करता हूं, मुझे लाभ हो रहा है, और आगे भी मैं लालायित हूं। संगीत क्यों सुनते हैं? देखो, संगीत सुनते हैं ना तो तुम शास्त्रीय संगीत, अच्छा संगीत, लता मंगेशकर जी का कोई तुम गायन पुराना सुनो, जो संगीतमय है, जो लयबद्ध है, जो सुरमय है एकदम, तो हम लीन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि श्रवण का बहुत महत्व है। चित्त में शांति होती है, दुनिया भूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। तो जब सत्संग सुनेंगे, जब कथा भगवान की सुनेंगे, तो कितना लाभ होगा। मैं ये समझ पाया हूं, और मैंने बहुत अनुभव किया है जीवन में। तो आज इतना ही, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और मेरी प्रार्थना है कि फिर एक बार कि ज्यादा से ज्यादा ये तुम शेयर करो मेरी ये बात को, हो सके तो लाइक करो अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करो मेरी यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, लव ऑल ऑफ यू। और शायद मैं कल, देखो छोड़ो कल की बात, कल जो होगा सो होगा, क्योंकि ये तो प्रवाह है, जो प्रवाह में मुझे लगेगा तो मैं वीडियो और बनाऊंगा जो। लेकिन जो बनाऊंगा, तुमने सब्सक्राइब किया है तो तुमको नोटिफिकेशन मिलेगा। और सब बोलते हैं ना, इसलिए मैं बोलता हूँ, सब मैंने सुना है कि सब बोलते हैं सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आएगा तो तुमको नए वीडियो का। तो मैं ये सुनता हूँ, ये सब जो यूट्यूबर जो है ना, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें तो ऐसा बोलते ही है बीच बीच में और लास्ट में। तो मैं ये सुनता हूँ ना, इसलिए मुझे अब प्रैक्टिस हो गई, और मैं भी बोल देता हूँ कि सब्सक्राइब करो। इतनी मैं अब ज्यादा इसलिए बोलूं कि तुम मुझे ये दक्षिणा दो, मेरा सुनने का जो श्रम है, और तुमने जो कुछ पाया मुझसे, तो उसके बदले में तुम मुझे इतना दो कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दूसरों को लाइक करो। ये मेरी दक्षिणा है तुमसे, मुझे आनंद है। लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।